कितने पढ़ाई किए हो तुम? दूसरी पढ़े हो। सिर्फ 5,000 का। अभी दो नंबरी हो तुम। और तुम भाई? 7। तुम? 0.027। तो क्या होता है, जब पता चला कि ये पकड़े गए हैं, हम लोग पकड़े, तो डर नहीं लगा पकड़े जाएंगे? मैं भी थाने जाके सरेंडर कर देता हूँ। फोन आया पुलिस वाले का रायपुर में, मैं तुरंत भगते भगते आए हो तुम? तुरंत आया, मुझसे बोले कि आज निपटारा कराना करके। चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाकर लूट के पैसे अपने पास रखने की साजिश इस आरोपी की नाकाम रही। दुर्ग पुलिस ने मात्र 2 दिन में ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी और प्रार्थी दोनों इस मामले में एक ही थे। प्रार्थी बनकर पहले दिलशाद ने यह रिपोर्ट लिखाई कि उसकी कार और कार में रखा रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया है। वह खैरागढ़ से उस रुपए के बैग को अपने मालिक के कहने पर लेके आ रहा था और रास्ते में वह शौच के लिए उतरा और पीछे से कोई आकर के उसकी गाड़ी और रुपयों से भरा बैग लेकर चला गया। जब पुलिस ने पूरे मामले की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि जो प्रार्थी है वह खुद ही आरोपी है और उसने पूरे षड्यंत्र के साथ में इस कहानी को रचा था। आरोपी ने स्वीकारा कि उसने 2 लोगों को वहां बुलाया था आधे रास्ते में और उसे रुपयों से भरा बैग देकर दूसरी गाड़ी को दूसरे व्यक्ति के साथ भेज करके उसे लावारिस स्थान पर छोड़ दिया। चूँकि आरोपी अपने मालिक के काम को लेकर के अक्सर रुपयों से भरा बैग लाना ले आना करता था, तो उसे पता चल गया था कि 18 तारीख को उसे रुपए लेने के लिए खैरागढ़ जाना है। और 18 तारीख की रात को ही, 18 जनवरी की रात को ही उसने अपने 2 साथियों को तैयार किया, जिसमें से एक टैक्सी ड्राइवर था जिसे उसने अपनी टैक्सी के साथ में बुलाया था और 3,000 रुपये किराए में उसने टैक्सी भी तय की थी। और दूसरा साथी ऑटो चालक था जिसे उसने बुला करके अपने मालिक की गाड़ी को लावारिस स्थान पर छोड़ने का काम सौंपा था। कुल मिलाकर ये पूरे मामले की कहानी समझ में आने के बाद पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी खंगाले और लगातार क्राइम ब्रांच की टीम, साइबर क्राइम की टीम और धमधा पुलिस की टीम ने, तीनों टीम ने मिलकर के यहाँ पे काम किया और 2 दिन में ही मामले का खुलासा कर दिया। अब एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जब इनसे पूछताछ की तो सारा मामला खुल करके आया कि आरोपी को अपना कर्जा चुकाना था, इसलिए उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी और उसने इस 1 लाख रुपए को पाने के लिए ये पूरी साजिश की थी। एक दिन मुझे पहले पता चल गया था कि जाने वाले हैं, पैसे का लेन देन होने वाला है। जी। तो तुमने ये प्लानिंग बना दी? जी सर। और तुमने अपने साथ में इन 2 लोगों को रखा? जी। और मेरा वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ साहब के पास में, तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी 50,000 के महीने में लगी हुई है। मुझे ये था 1 लाख रुपए ले लूँगा, साहब को 4 लाख दे दूँगा तो अगले महीना पटा लूँगा, यही इरादा था। और आज तो ये इरादा था तो साहब को फ़ोन करके बताया क्यों नहीं कि 5 लाख रुपए गायब कर दिए मैंने आपके, चिंता मत करो? तो फिर बेवकूफ़ मैं ही हूँ, मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। तो ये 5 लाख रुपए ले जाने के बाद कहाँ पहुँचे तुम लोग? कार को कहाँ ले गए? भाई साहब पूरा गाड़ी में ही था। और गाड़ी को लेके कहाँ गए? वहीं धमधा के आगे में, धमधा के आगे 5-6 किलोमीटर बाद थाने से हाँ, खड़ा करके फिर क्या किए? वापस आ गया था। सिकंदर गाड़ी है। प्लानिंग क्या हुई? 19 तारीख को देर शाम हमारे पास एक सूचना आई कि सिकंदर नामक व्यक्ति जो अपने मालिक का पैसा 5 लाख राजनांदगांव से रायपुर की तरफ जा रहा था, तो वो अपनी गाड़ी से शौच करने उतरा था। उसी बीच उसकी गाड़ी को पैसे सहित कोई बाइक में आकर ले गया। उसकी रिपोर्ट तुरंत जो है चोरी की 379 के अंतर्गत हमने FIR किया। उसका प्रार्थी की बातें जो है काफ़ी ढुलमुल सी लग रही थी, तो उसका कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाला गया। उसकी गाड़ी में GPS भी लगा हुआ था, तो उस GPS का लोकेशन निकाला गया। जैसे ही पुलिस गाड़ी को फॉलो करने लगी, गाड़ी को सुनसान जगह पे धमधा करीब 30-40 किलोमीटर दूर छोड़ के वो भाग खड़े हुए। प्रार्थी के CDR को एनालाइज किया गया तो पता चला कि 2 लोगों के साथ वो पूरी तरह सतत संपर्क में था। उन 2 लोगों का जब कॉल लोकेशन निकाला गया तो मालूम चला उसमें से एक व्यक्ति का लोकेशन, दोनों का लोकेशन धमधा के पास ही घटना के समय पाया जा रहा था। इन दोनों को तुरंत पुलिस गिरफ्त में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे उनके व्हाट्सएप चैट्स, उनके लोकेशन, उसके आधार पर ये बात समझ में आई कि ये दोनों इसके साथ पूरे टाइम संपर्क में थे। जब इसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने माना कि ये लोग इस कार को पैसे के साथ लेके जा रहे थे और रायपुर तक पहुंचे थे और दूसरी गाड़ी को इन्होंने आधे रास्ते में छोड़ के भाग खड़े हुए थे। जब इन जानकारी के बाद जब प्रार्थी से बात की गई तो उसने माना कि उसने खुद ही इन दोनों के साथ मिलके इस 5 लाख को गायब करने की योजना बनाई थी, क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ था और
वो हमेशा मालिक के लगातार ये पैसों का काम करता था, तो उसके मन में लालच आया और उसने इस तरह की झूठी कहानी जो है वो रची। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।